क्या आपको ना कहने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप हमेशा दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने में खुद की ज़रूरतों को भूल जाते हैं? अगर ऐसा है तो आपको ना कहने की आदत डालनी ही होगी। ना कहने के बहुत से फ़ायदे हैं। आप दूसरों को ना कहकर खुद पर ध्यान दे सकते हैं। आप बुरे रिश्तों को ना कहकर अच्छे रिश्तों के लिए जगह बना सकते हैं। ना कहने से आपकी सेहत भी अच्छी बनी रहती है और जब आप कई नई चीज़ों को ना कहना सीख जाओगे तो आपके लिए खुद को हाँ कहना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे द पावर ऑफ नो की बुक समरी, जिसे लिखा है जेम्स ऑल्शर ने और क्लाउडिया एलुजा ऑल्शर ने। यहाँ पर आप सीखेंगे कि ना बोलने का पावर कितना है, कैसे हम बुरे रिश्तों को ना कहकर अच्छे रिश्ते बना सकते हैं, ना कहना किस तरह से हमारी ज़िंदगी में शांति और सुकून ला सकता है, किस तरह हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार होकर खुशी पाई जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बुरे रिश्तों को ना कहकर आप अच्छे रिश्ते कैसे बना सकते हैं? क्या आप कभी कभी कुछ ऐसे काम करते हैं जो आपको अंदर से मार रहे हैं? क्या आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जिनके साथ आप नहीं रहना चाहते? अगर हाँ, तो अब वक्त आ चुका है इन्हें ना कहने का। आप अपनी ज़िंदगी के फैसलों को सोच समझ कर लीजिए। आप उन लोगों से दूर रहिए जो आपकी एनर्जी या खुशी को कम या ख़त्म करते हैं। अगर कोई आपके दुखी होने की वजह बनता है तो आप उसे छोड़ दीजिए। बुरे रिश्तों को पहचानने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। आप उन सभी लोगों का लिस्ट बनाइए जिसके साथ आप अपना कीमती समय बिताते हैं। अब आप सभी लोगों को 1 से 10 के बीच में कोई नंबर दीजिए। अगर किसी खास व्यक्ति के साथ समय बिताना आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप उसे 8 से ज़्यादा नंबर दीजिए, और अगर किसी व्यक्ति से आपको नफरत है तो उसे 5 से कम नंबर दीजिए। अब आप उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए जिन्हें आपने 8 से ज़्यादा नंबर दिए हैं, और उनका साथ बिल्कुल छोड़ दीजिए जिन्हें आपने 5 से कम नंबर दिए हैं। बचे हुए लोगों के साथ आप अपना थोड़ा बहुत समय बिता सकते हैं। इस तरह से आप बुरे रिश्तों को ना कहकर अच्छे रिश्तों के लिए जगह बना सकते हैं। रिश्ते इसलिए होते हैं कि हम दुखी होने पर उनके कंधों पर अपना सिर रख सकें, लेकिन अगर वही रिश्ते आपके दुखी होने की वजह बन जाए तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। अगर आपको कोई काम अच्छा नहीं लगता तो उसे मत कीजिए। इसका मतलब है कि अगर आप हमेशा दूसरों की ज़रूरतों के बारे में सोचेंगे और उनके काम करेंगे तो आप अपनी ज़रूरतों का ख्याल नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप उस काम को ना कह दीजिए जिसे आप नहीं करना चाहते। आप इस दुनिया में सबसे अनोखे हैं। आपके जैसे अंगूठे के निशान वाला कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ है। अगर आप जेफ बेजोस नहीं बन सकते तो जेफ बेजोस भी आप नहीं बन सकते। इसलिए आपको पूरा हक है कि आप अपने फैसले खुद लें और वो काम ना करें जिसे आप नहीं करना चाहते। अगर आप बिना मन के कोई काम करेंगे तो वो आपके लिए दुखी का कारण बन सकता है। ऐसे में यही बेहतर रहेगा कि आप उस काम को मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके ना कहने से सामने वाले को तकलीफ होगी तो आप कुछ इस तरह से सोचिए। मान लीजिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत हो लेकिन वो आपकी मदद ना करना चाहता हो। क्या आपको अच्छा लगेगा कि कोई आपका काम बेमन से करे? नहीं ना, बल्कि आपको लगेगा कि आप उसके लिए एक बोझ बन गए हैं। साथ ही आपको वह भी लग सकता है कि वो व्यक्ति आपसे नाराज़ हो गया है क्योंकि आप उससे अपना काम करवा रहे हैं। अब जब आपने औरों को ना कह दिया है तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने बारे में सोचें। अगर आप ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आप ये करिए कि आप एक लाइब्रेरी में जाइए और अलग अलग तरह की किताबें पढ़िए। आप वो किताबें पढ़िए जिसमें आपको रुचि हो। ऐसा करके आप अपने रास्ते ढूंढ सकते हैं। आप अपना ध्यान हमेशा अच्छी चीज़ों पर ही लगाइए और बाकी सभी चीज़ों को ना कह दीजिए। एक निराशावादी के शब्द होते हैं कि आधी गिलास खाली है। एक आशावादी के शब्द होते हैं आधी गिलास भरी है। आप आशावादी से भी ऊपर जा सकते हैं अगर आप सिर्फ पानी पर ध्यान देकर ये सोचें कि इतने पानी से मेरी प्यास बुझ जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो आप उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो आपके पास है। आप उसके बारे में मत सोचिए जो आपके पास नहीं है। अगर आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा तो आप ये सोचकर खुश रहिए
कि कम से कम आपके पास एक नौकरी तो है। आप उस चीज़ पर ध्यान लगाइए जो आपके पास है और जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ऐसा करके आप खुश तो ज़रूर रह सकते हैं। इसके अलावा आप उन चीज़ों पर से ध्यान हटाइए जो आपको परेशान करती है। अगर आपने न्यूज़ में कोई कार एक्सीडेंट देखा है और वो आपको परेशान कर रही है कि कल कहीं आपके साथ ये एक्सीडेंट ना हो जाए, तो आप टीवी बंद करके कहीं घूमने चले जाइए। अगर आप अपने आसपास के शोर को अनदेखा करेंगे तो आप अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाएंगे। इससे आपको शांति मिलेगी और आप अपने आसपास के लोगों को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप शांति पाना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के हर व्यक्ति पर थोड़ी सी नज़र रखिए। आप देखेंगे कि आप उन लोगों को अच्छे से समझ पा रहे हैं और उनकी परेशानी या अकेलापन को महसूस भी कर पा रहे हैं। आप ना कहकर अपनी हाँ कहने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। अब तक हमने देखा कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों को ना कहकर खुशी पा सकते हैं। इस सबक में हम देखेंगे कि हम अपनी हाँ कहने की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं। हाँ की ताकत 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। पहला, उन चीज़ों पर ध्यान देने की क्षमता जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। दूसरा, दूसरों की भावनाओं और बातों को समझना। और तीसरा, उन चीज़ों पर से ध्यान हटाना जो हमें दुखी पहुंचाती है। आप हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार होकर अपनी हाँ कहने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप यह काम कीजिए। सबसे पहले आप उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो आपको परेशान करती है। इसमें आप वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं जो आप चाहते हैं पर हासिल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो चीज़ें लिखिए जिनसे आपको चिढ़ है। अब आप उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए जो आपके पास है और जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। अब हर रोज़ ऐसी 10 चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपके पास हैं और आपको खुशी देते हैं। ऐसा करके आप अपना ध्यान अच्छी चीज़ों पर लगा पाएंगे और उन चीज़ों को ना कह पाएंगे जो आपको परेशान करते हैं। अपनी हाँ कहने की ताकत को बढ़ाने के लिए आप अपने शरीर के अंदर और बाहर की ज़रूरतों पर ध्यान दीजिए। अगर आपको आलस आ रहा है तो आप सैर पर जाइए। अगर आप उलझन में हैं तो गाने सुनिए। अगर आप तनाव में हैं तो ध्यान कीजिए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है तो आप किताबें पढ़िए। इस तरह आप अपने शरीर की ज़रूरतों का ख्याल रखकर बुरी चीज़ों को ना कह सकते हैं और अच्छी चीज़ों को हाँ कहकर और अपनी ज़िंदगी में लाकर उसे एक नया रूप दे सकते हैं। तो इस बुक में हमने देखा कि ना कहना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बुरे रिश्तों को ना कहकर हम अच्छे रिश्ते कैसे बना सकते हैं। दूसरों की ज़रूरतों को ना कहकर हम अपनी ज़रूरतों पर ध्यान दे सकते हैं। शोर को ना कहकर हम अपनी अंदर की आवाज़ सुन सकते हैं और अपनी परेशानियों को ना कहकर हम अपनी खुशियां बढ़ा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि इस बुक की समरी से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपको ये जानने को मिला होगा कि ना बोलना कितना पावरफुल है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और नया हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।